कौमी और सियासी क़यादत की अमन अमान खराब करने की मजमून कोशिशों की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, अमन अमान सबोताज करने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा कि मासूम शहरियों की जानों से खेलने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। मुर्तजा सोलंकी का कहना है कि सिक्योरिटी मसाइल का सामना पहली मर्तबा नहीं कर रहे, कोई जमहूरी अमल से नहीं हटा सकता। वज़ीर आला पंजाब, बलूचिस्तान और KP का भी जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। आसिफ जरदारी ने कहा कि हमले के मंसूबा साजों को कानून के मुताबिक सख्त सजा दिलवाई जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मासूम इंसानों को निशाना बनाना इंतहाई वहशियाना अमल है। हुकूमत मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाए। आम इंतखाबात के लिए काउंटडाउन शुरू। पोलिंग शुरू होने में सिर्फ 17 घंटे बाकी। कौन हुकूमत संभालेगा, कौन अपोजिशन की सीटों पर बराजुमान होगा, फैसला कल वोट की पर्ची करेगी। सियासी जमातों ने खूब इंतखाबी मुहिम चलाई, जलसे, वादे, दावे और भरपूर ऐलानात किए। वोटर्स कायल हुए या नहीं, कल वाजे हो जाएगा। मुल्क भर में कल आम तातील, सिर्फ छुट्टी ना मनाएं, वोट डालने के लिए पोलिंग स्टेशन भी जाएं। मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन से मुतल्लिक जानने के लिए वोटर्स 8300 यानी 8300 पर SMS कर सकते हैं। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग अमले को इंतखाबी सामान की तरसील जारी। 12 करोड़ से जायद वोटर्स हक रदही इस्तेमाल करेंगे। मुल्क भर में 90,675 पोलिंग स्टेशन कायम। 2,66,398 पोलिंग बूथ बनाए गए। 14,90,000 इंतखाबी अमला फराइज सर अंजाम देगा। 16,766 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास। 29,985 हसास करार। प्रिजाइडिंग अफसरों को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात दे दिए गए। हर हल्के का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा रिटर्निंग अफसरान के दिफातर से जारी किया जाएगा। नताइज की तरसील के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल होगा। पोलिंग का अमल कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। आम इंतखाबात में सिर्फ एक रोज बाकी। वोटर्स तैयार हो जाएं, अवामी नुमाइंदे मुंतखब करने का आईनी फरीजा अंजाम दे। इलेक्शन कमीशन ने भी ज़ाब्ते इखलाक जारी कर दिया। आज किसी भी किस्म की इंतखाबी सरगर्मी पर पाबंदी आयद। कोई इंतखाबी तशरीह मुहिम नहीं चलाई जा सकती। पोलिंग डे पर भी वोटर्स की हौसला अफजाई या हौसला शिकनी की इजाज़त नहीं होगी। इंतखाबी अमल पर मीडिया पर हर किस्म के पोलिंग सर्वे भी पाबंदी आयद। मीडिया पोलिंग खत्म होने के 1 घंटे बाद नताइज नशर कर सकेगा। पोलिंग स्टेशन की 400 मीटर हदूद में वोट मांगने, बैनर्स, झंडे या कैंप लगाने पर पाबंदी। गुंजान आबादी वाले इलाकों में 100 मीटर के फासले पर कैंप लगाने की इजाजत। मॉनिटरिंग टीमें फाल हो गई। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां हुई। कौमी असम्बली के 265 हल्कों में 5,121 उम्मीदवार मैदान में। 4,807 312 खवातीन और 2 ख्वाजा सर इंतखाबी उम्मीदवार। कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों पर सियासी जमातों के 1873 उम्मीदवार। आज़ाद हैसियत में 3,248 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 पर खुद और पोलिंग एजेंट से दस्तखत कराएं। दस्तखत के बाद फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का फॉर्म 45 से मुतालिक पैगाम। कहा, खिलाफ वर्जी करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। फॉर्म 45 पर वोटों की गिनती के बाद नतीजा दर्ज किया जाता है। उधर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने मीडिया नुमाइंदगान की मालूमात फराहम करने का हुक्म दे दिया। 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला जारी। इस मर्तबा RTS इस्तेमाल नहीं हो रहा। हम कोई पब्लिक इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर रहे। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एक खुसूसी सॉफ्टवेयर है। प्रिजाइडिंग अफसर अपने मोबाइल पर फॉर्म 45 की तस्वीर लेकर रिटर्निंग अफसर को भेजेगा। अगर सिग्नल नहीं आ रहे तो जब सिग्नल आएंगे फॉर्म 45 खुद ब खुद RO के पास पहुंच जाएगा। DG IT इलेक्शन कमीशन खिजर अजीज का कहना है कि फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर के मोबाइल में खुदकार तौर पर लॉक हो जाएगा। RO फॉर्म 47 बनाते वक्त तसल्ली करेगा कि प्रिजाइडिंग अफसर के मोबाइल में फॉर्म 45 लॉक है। डाटा नेटवर्क डाउन होती है तो सॉफ्टवेयर ऑफ मोड में काम करता है।
धुन का बंदोबस्त किया हुआ है। ये सॉफ्टवेयर GPS से कनेक्ट होगा। कौम को इत्मीनान दिलाते हैं कि इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम एक महफूज सॉफ्टवेयर है। पोलिंग डे पर हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार है। उम्मीदवार ज़ाब्ते अखलाकी मुकम्मल पासदारी करें। किसी ने इलेक्शन में रुकावट पैदा की तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने खबरदार कर दिया। एजाज अनवर चौहान कहते हैं हुकूमत और पाक आर्मी का मुकम्मल ताउन हासिल है। वोटर्स को चाहिए जमहूरी हक को कानून के मुताबिक इस्तेमाल करें। इलेक्शन कमीशन भी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। कल इंटरनेट की बंदिश नहीं होगी। इलेक्शन के दिन इंटरनेट की सहूलत तमाम सारिफीन को बगैर रुकावट मैसर रहेगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने यकीन दहानी करा दी। तर्जुमान के मुताबिक किसी भी सतह पर इंटरनेट बंदिश की कोई हिदायत नहीं। सिक्योरिटी खदशात के बाद सर्विस बंद करना वजारत दाखिला का इस्तेहकाक है। किसी को मैंडेट पर डाका नहीं डालने देंगे। कल किसी किस्म की धांधली और धौंस को कबूल नहीं करेंगे। मैंडेट चोरी किया तो उनका पीछा करेंगे। नवाज शरीफ का वोट शेर नहीं उकाब को जाएगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा पलविशा खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा मुश्किल में पंजाब को छोड़कर भागे, अब पंजाब से भी बाहर नहीं निकल रहे। अगर इंटरनेट बंद होता है तो इसका मतलब है कि कोई वारदात पड़ने वाली है। RTS की तरह अब कोई सिस्टम बैठा तो मुल्क का सिस्टम बैठ जाएगा। नून लीग की फतह के ऐलान को मुस्तरद करते हैं। वो खुद साख्ता वज़ीर आज़म बन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन नून लीग के इश्तिहार का नोटिस ले। सलमान अकरम राजा की खुद को तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार करार दिलाने की कोशिश नाकाम। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया है कि PTI को इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा। सलमान अकरम राजा ने पार्टी के आज़ाद उम्मीदवारों के नाम के आगे फॉर्म 33 में तहरीक इंसाफ का नाम लिखने की इस्तदा की थी। सियासी जमातों को कुचलने की कोशिश की जा रही है जो मुल्की मफाद में नहीं। तमाम इदारे काम पर तवज्जो दें। इस्टेब्लिशमेंट सियासत से दूर रहे। आवाम को अपना नुमाइंदा मुंतखब करने की मुकम्मल आज़ादी फराहम की जाए। गुज़िश्ता चंद माह में होने वाले वाक़यात को दोहराया न जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आम इंतखाबात से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया। कहा गुज़िश्ता चंद माह में आवाम में और इदारों से मुतालिक मनफी जज्बात मुल्क की बका के लिए खतरा है। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराए ताकि मुल्क में जारी बहरान खत्म हो सके। आम इंतखाबात की मॉनिटरिंग के लिए गैर मुल्की मुबस्सरीन की आमद। इलेक्शन कमीशन ने मरकजी सेक्रेटेरिएट में डैशबोर्ड और खुसूसी कैंप कायम कर दिया। गैर मुल्की मुबस्सरीन कैंप में इंतखाबी अमल और नताइज का मुशाहिदा करेंगे। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी इस्लामाबाद पुलिस ने संभाल ली। कल सिक्योरिटी को 2 गुना कर दिया जाएगा। पुलिस के 6500 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे। पाक फौज और रेंजर्स के 1500 जवान फराइज अंजाम देंगे। इलेक्शन 2024 की सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़ा न्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से हम आहंग GNN इलेक्शन सेंटर से। GNN की प्रोफेशनल, तजुर्बाकार और जिम्मेदार टीम के साथ मुस्तनद, मोतबर, गैर जानिबदार, माहिर सहाफी और तज्जियाकारों के इलेक्शन 2024 पर मुतब्बिराना और जारहाना तबसरे और तज्जिया। मेरा वोट मेरा फैसला। GNN की मैराथन ट्रांसमिशन जारी। नून लीग पीपल्स पार्टी या PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार। कौन मारेगा मैदान, किस हल्के में कौन तगड़ा, कौन देगा टक्कर का मुकाबला। खुसूसी ट्रांसमिशन में मिलेगा हर सवाल का जवाब। आवाम किसको नवाजेंगे, किसको निकालेंगे, फैसला वोट करेगा। मुस्तैद रिपोर्टर्स, बेहतरीन एंकर्स और सीनियर तज्जियाकारों के तबसरे, तज्जिए और मशवरे। कौमी असम्बली के तमाम 266 हल्कों के मुस्तनद और ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार सिर्फ GNN पर।
मुल्क भर में वोटर्स हके रही के लिए तैयार। मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन पर असल कौमी शनाख्ती कार्ड के साथ जाएंगे। प्रिजाइडिंग अफसर फहरिस्त में नाम और नंबर चेक करके बैलेट पेपर जारी करेगा। अखब पर प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत और मुहर के बगैर बैलेट पेपर गिनती का हिल नहीं होगा। वोटर फहरिस्त में अपने नाम के सामने अंगूठा लगाएगा। बैलेट पेपर पर मुहर लगाते वक्त उम्मीदवार के नाम और निशान पर मुहर लगाना होगी। दो उम्मीदवारों या दो निशानों के दरमियान लगी मुहर वोट जाया कर देगी। मुहर लगाने के बाद स्याही खुश होने का इंतजार करना होगा। फैलने की सूरत में भी वोट कैंसिल तस्वुर होगा। दोनों बैलेट पेपर्स पर मुहर लगाने के बाद सब्ज बैलेट पेपर सब्ज बॉक्स और सफेद को सफेद डब्बे में डाला जाएगा। वोट डालने के बाद वोटर के अंगूठे पर स्याही से निशान लगाया जाएगा। ये इस बात की अलामत होगा कि मुतल्लिका शख्स अपना वोट कास्ट कर चुका है। कल पोलिंग वाले दिन बारिश होगी ना बर्फबारी। मैदानी इलाकों में मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। महकमे मौसमियात के बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने की पेशगोई। दूसरी जानिब सियासी जमातों ने पोलिंग एजेंट्स और वोटर्स को सर्दी से बचाने का बंदोबस्त कर लिया। गर्मा गर्म चाय, हीटर, चूल्हे और अलाव जलाने का एहतमाम भी कर लिया। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तानी आवाम सख्त मौसम के आदी हैं। सर्दी से टर्नआउट में फर्क नहीं पड़ेगा।